हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज मैं हूं आपके साथ आपकी इंग्लिश मेंटोर। आज हम बात करेंगे अपने 12th एग्जाम सेक्शन बी के जो हमारा पार्ट है, उसमें हमारा इनविटेशन आएगा जो हमारा कितने मार्क्स का है, सीबीएसई बोर्ड यानी कि 4 मार्क्स का जो है आपका इनविटेशन आएगा। कौन से सेक्शन में? सेक्शन बी में। ठीक है, तो आज हम इन्विटेशन के ऊपर बात करेंगे। देखेंगे इन्विटेशन कितने प्रकार के होते हैं, इसके कौन से ओकेशन पे कौन सा इन्विटेशन लिखा जाता है और हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मेट क्या है। जैसे मैंने आपको लेटर की लाइंस बताई दी थी, ठीक है, कॉमन लाइन, सेम इसी प्रकार इसमें भी ऐसी लाइंस बताऊंगी जो हर इन्विटेशन में आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखेंगे इन्विटेशन जो होते हैं वो हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एक फॉर्मल इन्विटेशन एंड सेकंड इनफॉर्मल इन्विटेशन। ठीक है, फॉर्मल इन्विटेशन को भी 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। एक ऐसा पार्ट जहां पर फॉर्मल इन्विटेशन वेडिंग में लिखते हैं, बर्थडे, ठीक है, एंगेजमेंट सेरेमनी यानी कि कोई फंक्शन होता है, बहुत बड़ा फंक्शन हम अपने घर में कोई और ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हमारी वेडिंग हो गई, बर्थडे हो गया किसी का, ठीक है, एंगेजमेंट सेरेमनी हो गई, इस तरीके के जो फंक्शन होते हैं उस पर हम फॉर्मल इन्विटेशन लिखते हैं। ठीक है, जब हम अपने वेडिंग रिलेटिव्स को देते हैं, राइट। सेकंड जो होता है फॉर्मल इन्विटेशन हम लिखते हैं, देखिए एक तो हमारे कार्ड जो होते हैं बल्क में लिखे जाते हैं। बल्क का मतलब बहुत सारे कार्ड जब बनाए जाते हैं, ठीक है, तो वो हमारे होते हैं फॉर्मल इन्विटेशन में ही आते हैं। ठीक है, तो बल्क वाले जो कार्ड्स होते हैं वो हम देते हैं वेडिंग में, हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, बर्थडे होता है किसी का तब देंगे, एंगेजमेंट सेरेमनी है या फिर कोई जैसे कोई बर्थडे वगैरह हो गया, इस तरीके से हम क्या करते हैं फॉर्मल इन्विटेशन यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होता है जो हम बहुत थोड़े लोगों के लिए बनवाते हैं, 1-2 कार्ड या 5-6 कार्ड बनवाते हैं जो हमारे किसी प्रोग्राम है, जैसे स्कूल में कोई फंक्शन होने वाला है तो हम किसी चीफ गेस्ट को हम जो मतलब कार्ड देंगे उसको बुलाने के लिए, तो उसको बोलेंगे हम फॉर्मल इन्विटेशन। ठीक है, तो हमारे जो फॉर्मल इन्विटेशन होते हैं उसको भी 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। एक ऐसे कार्ड जो बल्क में बनवाते हैं, बल्क का मतलब बहुत सारे कलेक्शन में बनवाते हैं। ठीक है, तो कलेक्शन में हम वो कार्ड कहां देते हैं, किसी की वेडिंग है, बर्थडे सेरेमनी है, ठीक है, एंगेजमेंट सेरेमनी है, तो उसमें हम देते हैं। ठीक है, एंड सेकंड जो होते हैं बहुत थोड़े कार्ड्स बनवाए जाते हैं जो हमारे चीफ गेस्ट हो गए, ठीक है, तो उन लोगों को कार्ड देने के लिए बनाए जाते हैं, तो वो भी फॉर्मल इन्विटेशन में आते हैं, राइट। सेकंड हमारे होते हैं इनफॉर्मल इन्विटेशन। इनफॉर्मल इन्विटेशन होते हैं आप किसी को, अपने फ्रेंड को तो फॉर्मली नहीं बोलोगे, उसको तो रिस्पेक्ट के साथ नहीं बोलोगे, ऐसे बोल दोगे आ जाना आज बर्थडे है, ठीक है, भाई का बर्थडे है, बहन का बर्थडे, इस तरीके से बोलेंगे, तो उनको तो हम फॉर्मली नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो उनको जो फ्रेंड्स यानी कि हमारे पर्सनल रिलेटिव्स को, यानी कि जो हम अपने पर्सनल फ्रेंड्स को देते हैं, या फिर छोटा मोटा प्रोग्राम होता है, ठीक है, ऐसे किसी का छोटा मोटा बर्थडे हो गया, है ना, सेलिब्रेट कर दिया, न्यू ईयर हो गया, इस तरीके से हम किसी को इन्वाइट कर रहे हैं, तो वो हमारे कौन से होते हैं, इनफॉर्मल इन्विटेशन होते हैं। तो आज हम बात करेंगे अपने फॉर्मल इन्विटेशन की कि हम कैसे फॉर्मल इन्विटेशन को ड्राफ्ट करते हैं। ठीक है, तो देखेंगे ये आपके एग्जाम में 4 मार्क्स का आएगा और जो स्टेप मार्किंग होगी इसमें, तो जो लाइंस में बताऊंगी यू हैव टू लर्न दीज लाइंस प्रॉपर्ली, जिससे कि आप लोगों को जो भी इन्विटेशन आता है आप लोग उन लाइंस को लर्न करके रट लेना, उन लाइंस को, जिससे कि आप लोग एक भी मार्क्स डिडक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें देखेंगे, आई होप कि ये वाली बात समझ में आ गई होगी कि हमारे लेटर जो वो इन्विटेशन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, फॉर्मल इन्विटेशन एंड इनफॉर्मल इन्विटेशन। ठीक है, फॉर्मल इन्विटेशन को भी 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, ये देख आई होप समझ में गए होंगे आप लोग। देखिए गाइज, मैंने आपको एक फॉर्मल लेटर ड्राफ्ट करके दिखाया, आप लोग अपने घर का कोई भी कार्ड ले लीजिएगा। ठीक है, टेक एनी इन्विटेशन कार्ड फ्रॉम योर होम। ठीक है, अपने घर से कोई भी इन्विटेशन कार्ड ले लीजिएगा जो अभी आप लोग के आए होंगे। ठीक है, तो देखेंगे एक मैंने जो आपको फॉर्मल लेटर ड्राफ्ट करके बताया, एक बात और, आप लोगों को यू हैव टू मेक बॉक्स। ठीक है, बॉक्स भी बनाना है, इसको जितना सुंदर बनाएंगे उतने अच्छे आप लोगों को मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो इसका देखो फॉर्मेट क्या होता है फॉर्मल इन्विटेशन का। जब हम शादी होती है किसी की, तो हम हमारे घर पर जो इन्विटेशन कार्ड आता है, आप लोग अपने घर से कोई भी कार्ड उठा लीजिएगा, बिल्कुल डिट्टो वैसे ही होगा। ठीक है, तो देखिए कैसे लिखा होता है ये। ठीक है, जैसे कि मिसेज रेखा एंड मिस्टर राजीव चौहान रिक्वेस्ट योर ग्रेसियस प्रेजेंस, ये लाइन आप लोगों को कॉमन लाइन है। ठीक है, यानी कि जिसका भी नेम होगा, अगर आप लोगों को कार्ड में नेम दे रखा है तो आप लोग कार्ड में जो नेम होगा, मिसेज जो भी दे रखा होगा, ठीक है, उनका नेम लिखेंगे। जो भी होस्ट होंगे, क्या होंगे, होस्टेस एंड जिसका आप खाना खाने जा रहे हैं, जो आपको फ्री में खाना खिलाने वाले हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, होस्टेस नेम या होस्ट नेम, जो भी पार्टी को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो भी पार्टी के होस्ट है, यू हैव टू राइट दीज नेम्स। ठीक है, ये आपको नेम्स लिखने होंगे, ठीक है, जो आपको खाना खिला रहे हैं। ठीक है, तो मिसेज रेखा एंड मिस्टर राजीव चौहान, ये लाइन आपको कॉमन लाइन है, रिक्वेस्ट योर ग्रेसियस प्रेजेंस ऑन द। अब देखिए कोई भी ये वाली जो लाइन है, यानी कि रिक्वेस्ट योर ग्रेसियस प्रेजेंस ऑन द, अब यहाँ पे जो होगा ये आपको डिफर करेगा। अगर किसी का बर्थडे है तो बर्थडे यू हैव टू राइट, अगर किसी की वेडिंग है तो यू हैव टू राइट वेडिंग, अगर किसी का एंगेजमेंट सेरेमनी है तो यू हैव टू मेंशन एंगेजमेंट सेरेमनी। तो ये आपको चेंज करने वाली बात है, ये जो मैंने लाइन किया है इसमें आपको चेंज करना है। ठीक है, बाकी इतनी लाइन जो एज इट इज ऐसे ही आपको लर्न करनी है, यानी कि क्या हो जाएगा, मिसेज रेखा एंड मिस्टर राजीव चौहान रिक्वेस्ट योर ग्रेसियस प्रेजेंस ऑन द वेडिंग सेरेमनी ऑफ देयर सन, यानी कि अपने बेटे की वेडिंग सेरेमनी पर वो आप लोगों को क्या करते हैं, आपकी जो प्रेजेंस है उसको क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपकी जो ग्रेसियस प्रेजेंस, यानी कि आपकी जो वैल्यूएबल प्रेजेंस है वो होनी चाहिए। कहां पर, ऑन द वेडिंग सेरेमनी ऑफ देयर सन, उनके बेटे की। ठीक है, अब बेटे का नाम आ जाएगा आकाश चौहान। ठीक है, उसके बाद विद, यानी कि आकाश चौहान की शादी किसके साथ हो रही है, उसके बाद लिखा जाएगा विद, फिर प्रिंसी चौहान, ठीक है, डॉटर ऑफ मिस्टर एंड मिसेस रघुवंशी सिंह।
राइट। उसके बाद आप लोग को लिखना है जो भी डेट होगा, वैसे तो आप लोग चले नहीं जाएंगे, कार्ड पर नेम भी पता होना चाहिए, हमें पता भी होना चाहिए कौन से डे में शादी है, कौन सी डेट पर शादी है और टाइमिंग क्या है, वेन्यू क्या होगा उसका, सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो सेम क्या है, सैटरडे, ठीक है, यानी कि सैटरडे में है, फिर अप्रैल 8, 2024, राइट। उसके बाद आपको जो है टाइम लिखना है 7 o'clock पर इन द इवनिंग, यानी कि इवनिंग में राही होटल बरेली, ठीक है। फिर आप लोगों को नीचे लिखना है RSVP यानी कि रिसेप्शन टू फॉलो, राइट। उसके बाद आपको क्या करा देना है, प्रॉपर बॉक्स बना देना है, यहाँ पर बॉक्स भी बनाना है। अब आप लोग प्रॉपर जो बॉक्स होगा, लाइन शुड बी स्ट्रेट, ठीक से लाइंस होनी चाहिए, और बिल्कुल जो कार्ड है उसको जितना ज्यादा सुंदर ड्राफ्ट कर सकते हैं उतने ज्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे। सुंदर इन द सेंस राइटिंग जो है बहुत साफ होनी चाहिए आप लोगों को। और ये लाइन अगेन आपको लोगों को बता रही हूँ, ये जो लाइन है ये कॉमन लाइन है, ये आप लोग को सभी में लिखनी है। चेंज कहाँ करना है, यहाँ पर चेंज करना है, जो मैंने आप लोगों को ये लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। यानी कि अगर किसी की वेडिंग है तो वेडिंग लिख देना है, किसी का बर्थडे है तो यू हैव टू राइट बर्थडे, अगर किसी की एंगेजमेंट सेरेमनी है तो यू हैव टू राइट एंगेजमेंट सेरेमनी, राइट। तो इतनी बात। उसके बाद आप लोगों को क्या है, लाइंस ड्रॉ कर देनी है, यानी कि जो लेटर या इन्विटेशन है उसको आपको कवर अप कर देना है विद बॉक्स, बॉक्स भी बनाना है इसके अंदर, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को लिखना है। ये लाइंस आप रट लीजिएगा, इसमें जो भी आपका नेम होंगे, होस्ट के नेम होंगे, वो होस्ट के नाम लिखकर रिक्वेस्ट योर ग्रेसियस प्रेजेंस ऑन द, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी कुछ होगा, अब देयर सन या डॉटर है तो डॉटर लिख देंगे, ठीक है। एक यहाँ पर अगर सन है तो सन और डॉटर है तो डॉटर लिख देना, ठीक है। उसके बाद जिसके साथ शादी हो रही है वो लिखेंगे, जैसे कि आकाश चौहान विद प्रिंसी चौहान, देन डॉटर ऑफ जो भी उनके प्रिंसी के फादर एंड मदर होंगे वो लिखेंगे। उसके बाद फिर हमें वेन्यू यानी कि सबसे पहले डेट लिखनी है, ये वाली बात हमेशा ध्यान रखेंगे, सबसे पहले डेट आती है, डेट के बाद हमारा क्या हो जाएगा, मंथ आएगा, यानी कि पूरी डेट ही लिखनी है, डेट मंथ, ठीक है। फिर यहाँ पे ये जो है यानी कि सॉरी डे, सबसे पहले डे आएगा आप लोगों का, क्या आएगा, डे, फिर पूरी डेट आएगी, राइट। उसके बाद फिर टाइम आएगा, फिर जहां पर वेन्यू है वेन्यू प्लेस आएगा, उसके बाद फिर आपका RSVP लिख देते हैं, ठीक है। फिर आपको बॉक्स बना देना है। बॉक्स आपको ये जो है मतलब इन्विटेशन को जितना सुंदर आप दिखा सकते हैं एग्जाम में उतना सुंदर आप लोगों को बनाना है, ठीक है। एक बार अपने घर का कार्ड देखिएगा और बिल्कुल आपको वैसे ही कार्ड होगा जैसे मैंने बनाया, यानी कि जो आपकी पार्टी, जो आप इन्विटेशन लेटर रिसीव करते हैं, इन्विटेशन जो है आपको मिलता है, इन्विटेशन कार्ड, सेम वही कार्ड मैंने आपको ड्राफ्ट किया है। अब मैं दोबारा बता रही हूँ, कार्ड दो प्रकार के होते हैं, फॉर्मल कार्ड दो प्रकार के होते हैं, एक हम किसी का जो हमारे बल्क में बनाए जाते हैं, बल्क का मतलब कलेक्शन में बनाए जाते हैं, ठीक है, यानी कि बहुत सारे कार्ड्स बनाए जाते हैं, तो वो कार्ड्स किसे दिए जाते हैं, यानी कि किसी की वेडिंग है या एंगेजमेंट सेरेमनी, बर्थडे है, इस तरीके से फंक्शन में हम क्या करते हैं, ऐसे कार्ड दिए जाते हैं। तो इस तरीके से हम कार्ड को ड्राफ्ट करते हैं। इसमें ये लाइन कॉमन है और यहाँ पर चेंज करेंगे, और एक चेंज आपको यहाँ पर करना है, अगर आपका सन है तो सन, डॉटर है तो डॉटर, ठीक है। बाकी एज इट इज इस तरीके से ही आपको ये लाइन्स लर्न कर लेनी है और इन्हीं से यही कार्ड आपको लिख देना है इसी तरीके से, ठीक है। तो आई होप कि आपको फॉर्मल लेटर जो है वो ड्राफ्ट करना, फॉर्मल इन्विटेशन जो है वो आपको ड्राफ्ट करना आ गया होगा। और अगर कोई क्वेरीज है तो यू कैन शेयर योर क्वेरीज विद मी। अब आप लोग को प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा अच्छा। अब देखिए आप लोग के एग्जाम में कितने डेज बचे हैं, 13 डेज आपके एग्जाम में बचे हुए हैं, ठीक है। सो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि अब हम क्या करें, ठीक है, यानी कि हम जो है सैंपल पेपर करें या फिर प्रीवियस जो नोट्स बनाए उसको लर्न करें, क्वेश्चन आंसर्स लर्न करें या फिर समरीज पढ़ें, है ना, MCQ करें, ये सारी चीजें हम क्या करें। बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके दिमाग में आ रहे होंगे, ठीक है, क्रिएट हो रहे होंगे। तो देखिए मैं आप लोगों को एक सजेस्ट करना चाहूंगी, अब 13 डेज हैं तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सबसे पहले जो MCQ की प्रैक्टिस करनी है, जो 5 मार्क्स के आपके MCQ आने उसमें से 1 मार्क्स भी आपका खराब नहीं करना है, ठीक है। तो इसलिए अब आपको MCQ इधर उधर नहीं जाना बिल्कुल भी, जो आपके प्रीवियस ईयर के MCQ है वो सारे MCQ आप लगाने की कोशिश करिएगा, सारे MCQ आप लोग कर लीजिएगा प्रीवियस ईयर के जो MCQ है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग MCQ कंप्लीट हो जाएंगे आपको, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, अब आप लोग सैंपल पेपर उठाएं अपना, और हर सब्जेक्ट में, मैं तो वैसे इंग्लिश की बात कर रही हूँ, वैसे ऑलमोस्ट ऑल सब्जेक्ट्स की बात बता रही हूँ मैं, कि आप लोग को हर सब्जेक्ट का एक एक सैंपल पेपर यानी कि एक पेपर डेली यू हैव टू सॉल्व। उससे क्या होगा, जब आप पेपर सॉल्व करेंगे एक तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। आप करके देखिएगा जैसे मैं बता रही हूँ, अगर आप लोग सैंपल पेपर करेंगे, क्योंकि मैंने भी अपने टाइम में जब सैंपल पेपर किए थे तो सीरियसली जब मैथ्स वगैरह के करते हैं तो हमारा क्या होता है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, ठीक है। दूसरी बात, हम विद इन टाइम की हमारी कैपेसिटी हो जाती है कि विद इन टाइम हम अपने पेपर को कंप्लीट कर पाए, क्योंकि मोस्टली बच्चों की क्या प्रॉब्लम होती है, उन्होंने आराम से किए होते हैं सवाल, उन्हें नहीं पता होता क्योंकि आराम से भरपूर टाइम है उनके पास, अब वो आराम से कर रहे हैं, बट एग्जाम में भरपूर टाइम नहीं होता, यू हैव नॉट इनफ टाइम, ठीक है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, आप लोग को एक प्रैक्टिस करनी है, एक आदत बना देनी है अपनी, कि आपको 3 घंटे के अंदर आप लोग अपना एग्जाम जो है वो खत्म करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना टाइम सेट करिएगा, ठीक है। और आधे एग्जाम के आधे घंटे पहले से उस अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, आधे घंटे मतलब पहले एग्जाम खत्म हो जाए, जिससे कि आप लोग अपने एग्जाम को रीचेक कर लें, यानी कि जब चेक कर लेंगे पता लग जाए कोई गलती भी नहीं है। तो इस तरीके से आपको एग्जाम सॉल्व करना है, यही नहीं कि लास्ट में जल्दी से बेल बज गई है और आप लोग लास्ट तक पेपर सॉल्व करना है, ऐसा नहीं। आप लोग एक बार जो कॉपी है उसको चेक कर लेना है, ठीक है। दूसरी बात, तो आप लोग क्या करेंगे, सैंपल पेपर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन 13 दिन में जितने ज्यादा सैंपल पेपर, जितने ज्यादा प्रैक्टिस पेपर आप लोग कर लेंगे उतना ज्यादा आप लोगों को अच्छा है। MTG का सैंपल पेपर ले लीजिएगा या फिर रिलायबल ले लीजिएगा, इस तरीके से आप लोग अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और क्या करना है, NCERT बिल्कुल नहीं खोलनी कि NCERT खोल के बैठ गए तो आपका आधा जो मोस्ट ऑफ द टाइम है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, मैं बताऊं अभी आपको कि कैसे आप लोग को प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। देखिए ये
जैसे कि आप लोग क्या करना है, आप लोगों को अब स्कूल तो ऑलमोस्ट सारे बच्चों के प्रैक्टिकल तो खत्म हो ही गए होंगे, और अगर किसी के भी रह गए हैं तो इट्स नॉट अ मेजर इशू, कोई बड़ा इशू नहीं है कि बस 1-2 घंटे में आपका प्रैक्टिकल हो ही जाएगा, तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। इस तरीके से आप 3 स्लॉट्स बनाइएगा, ठीक है। और फिर क्या करना है, आप लोग अपना एक टारगेट सेट कर लीजिएगा, ठीक है। एक लिस्ट बनाइए, टू डू लिस्ट, कि आप लोगों को क्या करना है टुडे, ठीक है। आज आप लोगों को क्या करना है वो चीज सेट करिएगा, ठीक है। कि आज मुझे जैसे कि MCQ तैयार करने हैं इंग्लिश के, राइट। दूसरा मुझे सैंपल पेपर एक सॉल्व करना है, एक पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। और थर्ड हमें क्या करना है, रिवीजन भी करना है ना। जो फास्ट रिवीजन होगा, रेटल जो होगा उसको भी देखना है हमें कि रिवीजन करना है, जो हमारे रूल्स हमने पढ़े हैं वो सारी चीजें भी करनी है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब आप लोग जैसे आपको MCQ के लगाने हैं, 1 घंटे आपने क्या करा, जैसे कि आप मॉर्निंग में उठे, अगर आप अर्ली बर्न है तो मॉर्निंग में उठेंगे, ठीक है। जैसे कि मॉर्निंग में आपने 6 बजे से पढ़ना शुरू किया, तो 6 बजे आपने क्या करा, 6 से 7 आपने MCQ लगाए, 1 घंटे आपका MCQ कंप्लीट हो गया, ठीक है। देन आपने अपनी जो रेगुलर एक्टिविटीज है वो किया, ब्रेक लिया, फिर जैसे कि मानो आपने 7 से 8 रेस्ट ले लिया, ठीक है। उसके बाद आपने पढ़ना शुरू किया, 9 to 11 किया, ठीक है। अब 9 to 11 आप लोगों को क्या करना है, पेपर सॉल्व करेंगे, आप लोग क्या करेंगे, पेपर की प्रैक्टिस करेंगे। आफ्टर देन उसके बाद थोड़ा ब्रेक लेने के बाद उसके बाद जो रूल्स होंगे आप लोग के, जो भी आपको लर्न करना है वो लर्न करना शुरू करेंगे। तो इस तरीके से यू हैव नॉट टू वेस्ट योर टाइम, अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको एक टू डू लिस्ट, यानी कि आप लोग को एक लिस्ट बनानी है, यू हैव टू मेक अ लिस्ट कि आज हमारा टारगेट, हमारा एम क्या है, कि आज हम कितना वर्क करेंगे, ठीक है। ये वाली बात आप पहले से सोच लेना कि आज मुझे मॉर्निंग में, आज पूरे दिन में मुझे कितना सिलेबस कंप्लीट करना है या क्या करना है, ठीक है। तो उस सब्जेक्ट को, पर सब्जेक्ट आपको कितना टाइम देना है, इंग्लिश क्लास के 3 घंटे देने हैं, इस तरीके से, जैसे 5 सब्जेक्ट्स हैं आपके, ठीक है। इस तरीके से आप अपने टाइम को जो है वो बांट लीजिएगा, डिवाइड कर लीजिएगा, कितने सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, कौन सा वीक सब्जेक्ट है तो उसको ज्यादा टाइम दें। इस तरीके से ये वाली चीज तो आप खुद ही देख सकते हैं। और किस टाइम में आप, जैसे कि अब नाइट साइट है तो रात में पढ़ेंगे, अर्ली बर्न है तो हम मॉर्निंग में पढ़ना शुरू करेंगे, ये आप पर डिपेंड करता है कि कौन सी टाइम विल बी सूटेबल फॉर यू, ठीक है। तो मैं नहीं बता सकती आप लोगों को, वो तो अपने अकॉर्डिंग खुद देख लेंगे आप लोग, जहां पर आपको पढ़ाई में ज्यादा आप ठीक रहते हैं, है ना, तो कंफर्टेबल है उस टाइम को आप चूज कर सकते हैं, ठीक। लेकिन अब आप लोगों को बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना, और दूसरी बात, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, आराम से पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि अब आप लोग ये सोचिए कि आपको सब कुछ आ रहा है, बस यू हैव टू रिवाइज, आपको रिवाइज करना है, और रिवाइज कितना ज्यादा बेस्ट हो जाए ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है। बस इसकी स्ट्रेटजी अच्छी होनी चाहिए, ठीक। बाकी बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, बी पॉजिटिव, हैव पेशेंस, ठीक। इस तरीके से आप लोगों को पढ़ाई करनी है। और बाकी जो मैंने आपको जो इन्विटेशन बताया तो आई होप वो क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो अभी और प्रैक्टिस कराऊंगी तो वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आज मैंने फॉर्मल बताया, अब सेकंड हम बताएंगे जब हम चीफ गेस्ट को देते हैं तो उसको हम कैसे लिखते हैं, तो वो ये वाली बात मैं कल बताऊंगी। आज आप लोगों को एक जो लेटर आप जो इन्विटेशन घर पर प्राप्त करते हैं, घर पर रिसीव करते हैं, उसको एक लेटर, एक इन्विटेशन लेना, देखना उसको कि इसी तरीके से लिखा हुआ है नहीं है, फिर आप लोग अपने पास से ड्राफ्ट करिएगा, ठीक है। प्रैक्टिस जरूर करेंगे, ठीक। तो आई होप सब कुछ क्लियर हुआ होगा, है ना। और बी पॉजिटिव, सब कुछ अच्छा होगा, एवरीथिंग विल बी वेल।